नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की जनगणना का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत आबादी का पोषण खेती-बाड़ी पर निर्भर था? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जनगणना 2001 के अनुसार कि जनगणना 2001 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत आबादी का पोषण खेती-बाड़ी पर निर्भर था? ए 35.2%, बी 44.9%, सी 56.11%, डी 68.4%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 68.4%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जनगणना 2001 के अनुसार 68.4% आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। कि 68% जो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है वो किस पर निर्भर है? वो कृषि पर या खेतीबाड़ी पर निर्भर है। जो ये आंकड़े हैं ये 2001 की जनगणना के अनुसार बताए गए हैं, और 2011 के जो आंकड़े होंगे, जो जनगणना के होंगे, वो अलग होंगे। जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। जैसे जनगणना 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी, और अभी जो जनगणना 2021 में होनी थी जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई है अभी तक। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन सा था? जो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जनगणना 1991 के हिसाब से पूछा गया है कि जो जनगणना 1991 है उसके अनुसार जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन सा था? ए हार कांगड़ा, बी पट्टा हमीरपुर, सी टुट्टू शिमला, डी ठिंडोला बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हार कांगड़ा। जो कांगड़ा है, कांगड़ा के जो हार गांव है, हार गांव ही हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है जनसंख्या के आधार पर। जो ये आंकड़ा बताया गया है ये जनगणना 1991 के आधार पर बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों द्वारा अधिकृत है? ए 23.10%, बी 36.50%, सी 40%, डी 46.1%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 40%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का 40% जो भूभाग है वो अनुसूचित जनजातियों द्वारा अधिकृत किया गया है। कितना? 40% भाग जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश की, उसके द्वारा 40% भाग अधिकृत किया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्याओं में हिंदुओं का प्रतिशत कितना था? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 1991 में हुई थी उसके अनुसार जो हिंदू थे, हिंदुओं की जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत था? ए 100%, बी 95%, सी 90%, डी 85%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 95% जो क्या कौन सा धर्म रहता है? तो 95% हमारे पास यहाँ पर हिंदू धर्म रहता है, और यहाँ पर जो 4% के लगभग कौन सी कम्युनिटी रहती है या कौन सा धर्म रहता है? वो मुस्लिम रहते हैं। और उसके बाद जो 1% है, 1% में आपके सिख आगे, बौद्ध आगे, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं। जिसमें 95% जो लोग हैं वो हिंदू लोग रहते हैं, 4% मुस्लिम रहते हैं, और जो 1% है, 1% में आपके सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहता है? ये जो आंकड़ा है ये 1991 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहता था, या कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है?
ए 70%, बी 75%, सी 80%, डी 91%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 91%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का लगभग 91% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, और जो 9% है, 9% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। और जो सर्वाधिक जो शहरी क्षेत्र है वो हमारे पास शिमला है, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो हमारे पास सोलन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या कौन सी भाषा बोलती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर या ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है। ए कहलोरी, बी पंजाबी, सी पहाड़ी, डी डोगरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पहाड़ी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक पहाड़ी भाषा बोली जाती है, जबकि जो कहलोरी भाषा है वो हमारे पास जो बिलासपुर है, बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? कहलोर था। और वहां पर जो बिलासपुर में भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? कहलोरी भाषा बोली जाती है। और पंजाबी यदि हम देखें हिमाचल प्रदेश में, तो वो जो उन्ना वाला क्षेत्र हमारे पास आता है, उन्ना वाले क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है। और जो डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा जो हमारे पास जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। और हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो भाषा है वो कौन सी बोली जाती है? वो पहाड़ी भाषा बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में पहाड़ी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पूर्व काल है या प्राचीन समय में पहाड़ी भाषा कौन सी लिपि में, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? ए टांकरी, बी उर्दू, सी फारसी, डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टांकरी। जो पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी भाषा टांकरी लिपि में लिखी जाती थी प्राचीन समय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पहाड़ी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर मैंने आपको बताया कि जो पहाड़ी भाषा है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? वो टांकरी लिपि में लिखी जाती है। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में पहाड़ी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ए टांकरी, बी संस्कृत, सी देवनागरी, डी उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी। जो पहाड़ी भाषा है वो वर्तमान समय में कौन सी, प्रेजेंट टाइम में कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी में लिखी जाती है। और जो हिंदी है, हिंदी भी देवनागरी ही स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासियों की कौन सी भाषा थी? जो हिमाचल प्रदेश की जो पूर्व की जातियां थी या जनजातियां थी, जिनके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि कौन कौन सी जनजातियां थी, जिसमें कोली, होली और हमारे पास जातियां आती है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम निवासियों की कौन सी भाषा थी? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पहाड़ी, डी कलोरियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कलोरियां। जो कलोरियां है, जो कोली जनजाति थी, वो हिमाचल प्रदेश की मूल या स्थायी जनजाति है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और जो कोली जनजाति है, कोली जनजाति ही कलोरिया जो भाषा है वो उनके द्वारा बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किरात तथा भोट लोगों की भाषा कौन सी थी? जो भोट लोग हैं, भोट जो भाषा है, भोट भाषा कहाँ बोली जाती है? वो लाहौल स्पीति जिले में बोली जाती है। और किरात जो लोग हैं ये हिमाचल प्रदेश के स्थायी जनजाति है। जबकि जो भोट जनजाति है ये हमारे पास तिब्बत से जो भागे हुए लोग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति क्षेत्र में रहते हैं, वो भोट जनजाति है। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राचीन समय में किरात तथा भोट लोगों की भाषा कौन सी थी? ए बर्मी, बी तिब्बती बर्मी, सी तिब्बती, डी कलोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिब्बती और बर्मी। जैसे ही मैंने आपको भोट के बारे में बताया कि वो कहाँ के भागे हुए लोग हैं, वो तिब्बत से भागे हुए लोग हैं और हिमाचल प्रदेश में वो स्थायी रूप से रहते हैं। तो उनकी जो भाषा कौन सी होगी? उनकी तिब्बती है। और जो किरात लोग हैं, किरात लोगों की जो भाषा है वो बर्मी भाषा बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार शिमला जिले का सबसे अधिक घनी आबादी वाला गांव कौन सा था?
ए ननंद, बी छजौली, सी चमनेड़, डी पराली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पराली। जो पराली गांव है, पराली गांव ही शिमला जिले का सबसे अधिक घनी आबादी वाला गांव था। ये जो आंकड़े हैं ये जनगणना 1991 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 से 2001 के बीच हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों के बाद होती है, वो 10 वर्षों के बाद होती है, 10 साल के बाद होती है। तो यहाँ पर 1991 में जब पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद 2001 में जब जनगणना हुई थी, तो इसके बीच हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। ए 8.6%, बी 11.2%, सी 13.9%, डी 17.54%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17.54%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच 17.54% रही है। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।